अब ज़रा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं पाकिस्तानी मईशत की। रवां साल मुल्की मईशत के लिए बहुत मुश्किल रहा। डिफ़ॉल्ट होने की भी बातें होती रहीं, सनती पैदावार में कमी हुई, बेरोज़गारी और महंगाई अपने उरूज पर रही। डॉलर की कदर भी 224 रुपये पर आ गई। डॉलर की किल्लत और उसके महंगा होने की वजह से दरामदात पर पाबंदियाँ आयद कर दी गई। क्या आने वाला साल मुल्की मईशत के लिए अच्छा साल साबित होगा? क्या मुश्किल मुआशी फ़ैसले हमें लेने होंगे? क्या हमें अपनी पॉलिसीज़ तब्दील करनी होगी? इसी पर बात करने के लिए माहिर मईशत डॉक्टर खाकान नजीब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। डॉक्टर साहब, बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए। गुड मॉर्निंग। कहिएगा 2022 ख़त्म होने में चंद ही दिन रह गए। अब मेरे ख्याल से 2023 में हमारी मुआशी पॉलिसीज़, हमारा तर्ज अमल क्या होना चाहिए, इस पर बात करना बेहद ज़रूरी है। सो डॉक्टर साहब, आप क्या कहते हैं कि 2022 का जो साल था इसमें हमने देखा कि बहुत ज़्यादा सियासी गहमा गहमी भी रही और मौजूदा हुक्मरान जो है वो बात इस पर भी डालते रहे कि जी सियासी माहौल की वजह से हमें सख्त मुआशी फ़ैसले लेने पड़े। 2023 में आप हमारी मईशत किस ट्रैक पर देख रहे हैं? क्या पॉलिसीज़ बहुत तब्दील होनी चाहिए ताकि हम अपने मुल्क में ये जो एक हम डिफ़ॉल्ट की बातें सुनते रहे हैं ये हम ना सुने? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने एक अच्छा इंट्रोडक्शन रखा और ये भी आपने सही कहा, 2022 एक आम आदमी की पॉकेट पर बहुत भारी गुजरा। एक आम आदमी की पॉकेट पाकिस्तान में ही नहीं, दुनिया भर में ऐसा हुआ। सो अगर हम 2022 को एक लफ्ज़ में कैटेगराइज करें तो ये एक हाई इन्फ्लेशनरी साल था। अनप्रेसिडेंटेड इन्फ्लेशन दुनिया भर में हुई, पाकिस्तान ने भी 23, 24, 25% इन्फ्लेशन जो है अभी नवंबर के महीने में देखी। ओवरऑल एवरेज इन्फ्लेशन भी बढ़ी हुई रही। ये तो एक आई थिंक एक जायज़ा होगा हमारा 2022 का। अगर हम 2022 में ये भी देखें तो हमारा जो खसारे हैं वो उसी तरह बढ़ते रहे। हमने स्पेशली जो पिछला साल क्लोज किया तो हमारा करंट अकाउंट, जो हमारा बैरूनी खसारा है, हमारा जो अंदरूनी खसारा है, वो भी बढ़ा हुआ था। सो ये तो हुकूमत की हद तक भी चीज़ें जो थी वो उस तरह हैंडल नहीं हुई क्योंकि एक पॉलिटिकल ट्रांजिशन शुरू हो गया, तो आई ऑफ द बॉल हो गई फ्रॉम इकोनॉमी टू पॉलिटिक्स। और ऑब्वियसली देखें, एक वक्त होता है 24 घंटे में जो आप दे सकते हैं। सो बिसाइड्स के पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी, आई थिंक जो आए है वो ऑफ द बॉल हो गई। कुछ फैसले जैसे आपने सही कहा कि जो करने थे वो नहीं किए। सो हम इसी से ट्रांजिशन करते हैं 2023 में। आई थिंक कलीदी तौर पे जो चीज़ डिफाइन करेगी 2023 के पहले चंद माह पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के लिए, वो ये है कि पैसों का फ्लो कैसा रहता है। पैसों से मेरा मतलब है पाकिस्तान 3 अल्फाज में एक डॉलर लिक्विडिटी क्रंच में है, यानी कि डॉलर नहीं है, डॉलर कम है, डॉलर का इनफ्लो कम है, डॉलर के ज़खायर कम है और उसकी वजह से सारी चीज़ें जो हैं वो डिस्टर्ब हो रही हैं। हमने इसमें से निकलना है। उसमें से निकलने के लिए कुछ फैसले हैं जो हम कर नहीं पा रहे और हेजिटेशन। मैंने अभी संडे में अखबार में, न्यूज़ अखबार में एक बहुत ही डिटेल्ड आर्टिकल लिखा है कि पाकिस्तान को इन ही माह में क्या फ़ैसले करने हैं। और आपने सही कहा कि एक बहुत इंपॉर्टेंट फ़ैसला तो यह है कि क्या हमने IMF और इंटरनेशनल इदारों के साथ रहना है कि नहीं रहना। ये दुनिया वो है नहीं कि हम मांगता कि गुजारा कर लेंगे। हम ज़रूर सऊदी अरेबिया से पैसे लें, हम ज़रूर चाइना से पैसे लें, हम ज़रूर UAE से पैसे लें, पर हम ज़रूर कतर से पैसे लें क्योंकि वो हमारे दोस्त ममालिक भी हैं, हमारा स्ट्रेटिजिक रिलेशन भी है, उन्होंने हेल्प किया। बट जो कलीदी फैसला है 2023 के पहले चंद माह में पाकिस्तान को डिफाइन करेगा वो IMF के साथ रहना या ना रहना है। अनफॉर्चुनेटली हम 3 नवंबर से इस प्रोग्राम को डिले कर रहे हैं जो हमारा 9th रिव्यू है। सो पहली वो चीज़ है, यही वो डिफाइन करेगी कि अगर तो डॉलर का फ्लो बन जाता है तो जिस लफ्ज़ का आपने जिक्र किया जिससे हम सब अनकंफर्टेबल होते हैं और हम सबको तशवीश होती है, वो डिफ़ॉल्ट का, कि क्या हम डिफ़ॉल्ट कर जाएंगे। अगर तो हम IMF के साथ रहेंगे तो हम कोई ऐसा मेजर शॉक नहीं लेंगे इकोनॉमी में और हम अपनी पेमेंट्स करते चले जाएंगे। हालांकि इंपोर्ट्स जो हैं उस पर एक कदगन लगी हुई है और वो लगी रहेगी। कुछ इन्फ्लेशन पे लोगों के लिए ये कि डिफ़िकल्टी रहेगी। अभी बिजली और गैस की कुछ कीमतों में रद्दों हमने थोड़ा सा चेंज करना है। इस चेंज से शायद ऐसा हो कि थोड़ी सी इन्फ्लेशन अभी भी पहले चंद माह में, पहले 6 माह में थोड़ी सी बढ़ी हुई रहे। पर गुड न्यूज़ है कि जो अगले 6 माह हैं वो शायद बेहतर होंगे इन्फ्लेशन के लिए भी और दुनिया भर की इन्फ्लेशन भी शायद थोड़ी सी बेहतर हो जाएगी। डॉक्टर साहब, ग्लोबल ट्रेंड भी पुट क्वेश्चन राइट अवे, और वो ये कि आपने माइक्रो मामलात तो देख लिए, बट जैसे कि आपने गुफ्तगू के आगाज़ में ही मैक्रो मामलात भी आपने बताए कि IMF के साथ रहना या ना रहना इज़ अ मैक्रो थिंग। नाउ
इस बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा, क्योंकि IMF पे जो डिपेंडेंसी है वो कोई ढकी छुपी बात तो है नहीं। एहसन इकबाल साहब भी कह चुके हैं कि कल उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि जी बहुत सख्त फ़ैसले हैं और अवाम इनसे खुश नहीं हैं। वो सख्त फ़ैसले क्या हैं और ये बताइएगा एक, और दूसरा ये, जब हम बात करते हैं कि हमें सोचना पड़ेगा कि हम IMF से ताल्लुक़ रखें या ना रखें, आर वी इन अ पोजिशन टू इवन थिंक कि हम IMF से ताल्लुकात रखें या ना रखें? क्या हम इतनी अच्छी पोजीशन पे आ गए? तो आपने दोनों ही सवाल जो हैं वो बहुत अहम किए हैं। देखें, मैं दूसरे का जवाब पहले देता हूँ। मैंने उस आर्टिकल में लिखा है कि इट इज़ अ टिकिंग क्लॉक। ये टाइम ही नहीं है ये सोचने का, इसमें कोई दूसरी सोच नहीं है। आप पैसे मांग के और 2 महीने गुजार सकते हैं, बट आप IMF के साथ रहकर इन 2 महीनों को यूटिलाइज कर सकते हैं टू टर्न के अगले 6 महीने ठीक गुजरें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। आप इंटरनेशनल पार्टनर्स के अलावा फ्लड्स मनी आपको चाहिए। 9 को जिनीवा में कर रहा है पाकिस्तान कि वहां से पैसे लिए जाएं। वर्ल्ड बैंक से चाहिए, ADB से चाहिए। अनफॉर्चुनेटली IMF वो डॉक्टर है जो आपको जब तक स्टैंप ऑफ अप्रूवल ना दे तो ये सारे पैसे जो हैं एवेपोरेट कर जाते हैं। यू डोंट हैव दैट चॉइस। द ओनली राइट चॉइस दैट यू हैव इज कि आप IMF के साथ रहें। ये तो मैं इसमें बिल्कुल क्लियर हूँ। जो भी मुल्क, मैं बहुत से ममालिक को हेल्प करता हूँ, एडवाइस करता हूँ, और मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जब आप माली खसारे यानी कि बैलेंस ऑफ पेमेंट्स के चैलेंज में आ जाते हैं, $6 अरब के ज़खायर हैं आपके, कर्टेल करके भी $5.5 अरब के करीब आपकी इंपोर्ट चल रही है, एक्सपोर्ट भी गिर गई है, रेमिटेंस भी गिर गई है। सो वो फैसले कीजिए जो IMF में रखें आपको। अब वो फैसले क्या हैं? इसके लिए भी मैं बिल्कुल समझता हूँ कि कौम को कुछ डिफ़िकल्टी होगी। उसको डिफ़िकल्टी को मेरे और आप जैसे हजरात पे डालिए, हम ख़वातीन पे डालिए जो इसको सह सकती हों, जो इसको सह सकते हों। वो फैसले ये हैं कि आपको सबसे पहले कुछ रद्द-बदल करना पड़ेगा कीमतों में, गैस की कीमत में भी और बिजली की कीमत में भी। या मैं एक चीज़ आपके सामने रखता हूँ। हम सब कहते हैं IMF कहती है बिजली की कीमत बढ़ाओ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं ये मतलब 100% आपके सामने ये चीज़ रखता हूँ। गैस की कीमत का तयन तो उगरा करती है, बिजली की कीमत का तयन तो नेफ्रा करती है। ऑल IMF इज सेइंग इज कि अगर एक कीमत एक चीज की है तो उस कीमत का जो तयन है वो कस्टमर पे पास ऑन कीजिए। एफिशिएंसी बिल्ड करना, प्लांट्स कौन से चलाने हैं, ये आपका काम है। ये IMF आपको नहीं बताती, एंड आई एम ग्लैड कि नहीं बताती, वरना तो मैं कहूंगा कि आप पूरा मुल्क ही IMF चलाना शुरू कर दें। तो एक ये फैसला है। दूसरा ये फैसला है आपको कि कुछ टैक्सेशन में कमी आ रही है। आपने पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी उनसे वादा किया कि 850 अरब की कलेक्ट करेंगे, नहीं हुई। आपने कुछ वादा किया और टैक्सेस का, वो आपने सुपर टैक्स पे कोर्ट ने स्टे दे दिया, उससे कुछ कमी आ रही है। कुछ हमें टैक्सेस लगाने पड़ेंगे, कुछ अमीरों पे टैक्स लगाइए, कुछ प्रॉपर्टी पे टैक्स लगाइए, कुछ एग्रीकल्चर इनकम पे लगाइए, और इस यही है, इससे कोई राह फरार नहीं है। एग्जैक्टली डॉक्टर साहब, मेरे ख्याल कता कलामे की माज़रत डॉक्टर साहब एक बहुत कम है। अगेन वही बात है कि ये वो चीज़ें हैं जिनको करना थोड़ा मुश्किल लग रहा है, लेकिन जब ये हो जाएंगी तो हमारी मुश्किल बहुत आसान हो जाएगी। बेहद शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया, गुफ्तगू की हमारे साथ।